हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। तो चलिए हमारी कहानी माय लवली ब्रदर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में सुना था, यांग यांग जो अपने भाई वी वुशियान को ढूंढ रही थी और साथ में वो लान वांगजी को भी ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते उसी स्पोर्ट्स रूम में पहुंच जाती है जहां विंग और वांगजी अपने प्यार में गुम थे। उन्हें एहसास ही नहीं था कि कोई यहाँ आ भी सकता है। वहीं यांग यांग जब उस कमरे में जाती है तो उसकी नज़र अपने गगा पर और वांगजी पर पड़ती है। वांगजी उस वक्त विंग की गोद में बैठा हुआ था और उसके शोल्डर से उसका रोप हल्का सा नीचे गिरा हुआ था और उसकी कॉलर बोन और उसका शोल्डर साफ साफ दिख रहा था। यांग यांग जब ये नज़ारा देखती है उसका मुंह पहले तो खुला का खुला रह जाता है, वहीं उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वैनिंग का भी यही हाल था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी प्योर आइज से क्या देख लिया। वहीं यांग यांग जो ये सब देख रही थी, अचानक उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है, जैसे कि उसे कोई नई शरारत सूझी हो। फिर यांग यांग वहाँ रखे एक वास को देखती है और वो वैनिंग के कान में धीरे से कहती है, गगा मुझे नीचे उतारिए। जो सुनकर वैनिंग को ध्यान आता है कि उसके साथ यांग यांग भी है। फिर वो अपनी प्रिंसेस की तरफ देखता है जिनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। यांग यांग जैसे ही नीचे उतरती है तो वो वैनिंग को कहती है, गगा चलिए बाहर। और वो दोनों बाहर जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले यांग यांग एक वास को उठाकर ज़मीन पर फेंक देती है, जिससे उसके टूटने की बहुत तेज़ आवाज़ आती है जो कि उस कमरे में गूंज पड़ती है। विंग और वांगजी जो अपने प्यार के समंदर में खोए हुए थे, उन्हें अपनी इस प्यारी दुनिया में इतनी तेज़ आवाज़ सुनाई देती है कि विंग और वांगजी हैरान रह जाते हैं। और वांगजी जो कि विंग की बाहों में और उसके प्यार में गुम था, वो अपने होश में वापस आता है। फिर वो अपनी हालत देखता है। वांगजी अपने आप को ऐसे देखकर विंग की तरफ देखता है जो कि उसकी हालत में था और उसकी इस हालत का पूरा जिम्मेवार था। वहीं विंग वांगजी को ऐसे देखकर अपने लिप्स लिक कर रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था कि किसी ने उसके इतने प्यारे से मोमेंट को बर्बाद किया है। वो उस इंसान को छोड़ेगा नहीं। वहीं विंग जब अपनी नज़रें पीछे करता है तो उसे वहाँ से एक परछाई जाते हुए दिखती है, लेकिन उसने उस पर्सन को नहीं देखा। वहीं वो देखता है कि नीचे वास गिरा हुआ है जो कि थोड़ी दूर रखा था, लेकिन वो अपनी दूरी से ज़्यादा दूर गिरा है, जैसे किसी ने उसे फेंका हो। ये देखकर विंग गुस्से में कहता है, किसकी इतनी हिम्मत होगी जो मेरे प्राइवेट टाइम को डिस्टर्ब करे। और फिर वो वांगजी की तरफ देखता है जो कि अपने कपड़े जल्दी जल्दी सही कर रहा था, जैसे कि वो यहाँ से बचकर भागना चाहता हो। वहीं वांगजी जल्दी से अपने कपड़े ठीक करता है और वो विंग से कहता है, कपड़े ठीक करो, तुम भी कहीं भी शुरू हो जाते हो, तुम्हें पता भी है अगर यहाँ कोई टीचर आ जाता तो क्या सोचता हमारे बारे में। जिस पर विंग अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी जल्दी हमारी शादी होने वाली है। जो सुनकर वांगजी उसे मारते हुए कहता है, अभी तक महाराज एग्री नहीं हुए और तुम भूल रहे हो, अगर उसने महाराज को बता दिया तो हमारे लिए और भी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। जिस पर विंग अब बेफिक्र होकर इधर उधर घूमते हुए कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वांगजी उसे जल्दी से कहता है, चलो बाहर चल कर देखते हैं कौन है वो लोग, और उन्हें कैसे न कैसे इस बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। जिस पर विंग जो तैयार तो नहीं था, लेकिन फिर वो वांगजी की बात मान जाता है और वो दोनों बाहर जाते हैं जहां वो वैनिंग को देखते हैं। वहीं यांग यांग जो छोटी थी, इसलिए विंग नीचे नहीं देखता क्योंकि उसे तो कोई खबर ही नहीं थी कि यांग यांग वापस भी आने वाली है। वहीं वांगजी जब वैनिंग को देखता है, उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वहीं विंग को तो मानो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। विंग वैनिंग को देखकर थोड़ा गुस्से वाली टून में कहता है, वैनिंग तुम कमरे में क्या कर रहे थे। जिस पर वैनिंग अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, वो मैं जिस पर
विंग कहता है, क्या तुम कोई बकरी हो जो मैं कर रहे हो? बताओ तुम यहाँ क्यों आए थे, और तुम दरवाज़ा नॉक नहीं कर सकते? जिस पर वैनिंग कहता है, प्रिंस मैं वो आपको, जिस पर विंग गुस्से में कहता है, वैनी तुम्हें थोड़ी भी अक्ल नहीं है क्या? तुम दरवाजे पर नॉक नहीं कर सकते? जिस पर उसे वैनी के अलावा किसी और से जवाब मिलता है, आप भी तो दरवाज़ा बंद कर सकते थे, और आप वैनी को ऐसे कैसे डांट सकते हो? हाँ मुझे पता है वो थोड़ा कम अकल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वैनी को ऐसे डांटोगे ब्रदर। जस्ट सुनकर हिंग और वांग जी इधर उधर देखते हैं, क्योंकि उनके सामने तो कोई खड़ा ही नहीं था। यांग यांग जो कि नीचे थी, वो उधर विंग की तरफ गुस्से से अपने हाथ बांधकर देख रही थी, क्योंकि विंग अपनी पूरी गलती का इल्ज़ाम वेनिंग पर डाल रहा था। यांग यांग विंग को तरफ काफ़ी गुस्से से देख रही थी। वहीं जब उसकी नज़र वांग जी पर जाती है तो उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वांग जी बिल्कुल एक चिकन लग रहा था। विंग ने उसे चिकन जैसा बना दिया था। वांग जी के सारे बाल बिखरे हुए थे। उसने हालांकि बालों को समेटा ज़रूर था, लेकिन अच्छे से नहीं। वहीं विंग की हालत इतनी भी बुरी नहीं थी। उसके कपड़े सेट उसने कर लिए थे, वहीं उसके बाल भी नहीं बिखरे थे। लेकिन वांग जी की हालत कुछ ज़्यादा ही बुरी थी, यहाँ तक कि उसकी गर्दन के पास कुछ बाइट मार्क्स भी दिखाई दे रहे थे। यांग यांग जब वांग जी को ऐसे देखती है, उसे हंसी भी आ रही थी और विंग पर गुस्सा भी, क्योंकि अगर कोई और वांग जी को ऐसे देखता तो उसकी नज़रें ज़रूर वांग जी पर टिक जाती, और ये वांग जी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था कि कोई वांग जी को गलत नज़रों से देखे, और उसे विंग की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। यांग यांग भले ही छोटी हो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा समझदार थी। वहीं विंग जब इधर उधर देखता है, फिर उसकी नज़र नीचे पड़ती है, और नीचे अपने सामने इतने टाइम बाद यांग यांग को देखकर विंग पहले तो हैरान रहता है, फिर उसकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि वो यांग यांग को इतने समय बाद देख रहा था। वहीं वांग जी भी विंग की नम आंखें देखता है, तो वो भी वहाँ देखता है जहाँ विंग देख रहा था, और वो भी जब यांग यांग को देखता है, उसकी भी हैरानी के साथ आंखें नम हो जाती हैं, और वो दोनों एक साथ अपने घुटनों पर आ जाते हैं। और विंग रोते हुए कहता है यांग यांग, जिस पर यांग यांग गुस्से में मुंह फुलाकर उधर करते हुए कहती है, गगा ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप आज भी अपनी गलती का पूरा इल्ज़ाम किसी और पर डाल देते हैं। अपनी मेरे प्यारे से ब्रदर वैनिंग पर अपना सारा गुस्सा क्यों उतारा? आपने अपना सारा इल्ज़ाम उन पर क्यों डाला? गलती आपकी थी, आपको दरवाज़ा बंद करना चाहिए था। और आप दिन में ये क्या हरकतें कर रहे थे? आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती ब्रदर? वहीं विंग इतने टाइम बाद यांग यांग की आवाज़ सुनकर और उसका वो गुस्से वाला चेहरा देखकर उसे उसकी बातों पर हंसी ज़्यादा आ रही थी, और वो रोते हुए, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर मुस्कान थी, और वो अपनी बाहें फैलाकर कहता है यांग यांग इधर आओ। जिस पर यांग यांग कहती है मैं नहीं आ रही। जिस पर विंग फिर से उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है यांग यांग प्लीज़ इधर आओ। जिसे सुनकर यांग यांग जब अपने गगा की आंखों में आंसू देखती है तो उससे भी रुका नहीं जाता, और वो जाती है और विंग को गले लगा लेती है। जिस पर विंग उसे रोते हुए गले लगाकर कहता है क्या तुम्हें अपने गगा की बिल्कुल भी याद नहीं आई? तुम्हारे गगा ने तुम्हें कितना मिस किया। तुम कैसे ऐसा कर सकती हो? कौन अपने गगा को ऐसे छोड़ कर जाता है? यांग यांग तुम कैसे ऐसा कर सकती हो? जिस पर यांग यांग विंग की बातें सुनकर उसकी भी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि विंग को छोड़कर ऐसे जाते वक्त उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, लेकिन उसका जाना भी ज़रूरी था। फिर वो अपने गगा की आंसू को पूछती है, वो उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहती है गगा आप रोना बंद कीजिए, आप अब कोई छोटे छोटे बच्चे नहीं रहे। जिस पर विंग उसे कसकर गले लगाता है, जैसे कि वो अपनी बाहों में उसे भींचकर मारना चाहता हूँ। जिस पर यांग यांग कहती है गगा मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जिस पर विंग अपनी पकड़ उस पर थोड़ी सी ढीली करता है, लेकिन उसे जाने नहीं देता। फिर वो यांग यांग को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है यांग यांग तुम कब वापस आई?
और तुमने बताया क्यों नहीं? गगा तुम्हें लेने के लिए आते हैं। जिस पर यांग यांग कहती है मैं अभी आई और मैं आते ही सबसे पहले आपको ढूंढने के लिए आई, क्योंकि मुझे पता चला कि पिताजी ने आपको महल में बंद किया और आप महल से भाग गए। फिर वो वांग जी की तरफ देखती है जिसकी आंखें नम थी और उसने वांग जी की आंखों के पास सूजन महल देखी थी, जिससे यांग यांग को पता चल गया था कि वांग जी काफ़ी रोया है। जो देखकर वो वांग जी की तरफ अपनी बाहें फैलाती है और वांग जी भी एक झटके से उसे अपनी गोद में ले लेता है। यांग यांग वांग जी के आंसू साफ करते हुए कहती है गगा आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप मेरे प्यारे ब्यूटीफुल गगा हो। अगर आप रोओगे तो आपकी ब्यूटी ख़राब नहीं हो जाएगी। और वैसे भी आपकी आंखें खुशियों से भरी हुई अच्छी लगती है, ना कि आंसुओं से। इनमें आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जिस पर वांग जी उसे गले लगाकर कहता है यांग यांग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिस पर यांग यांग भी वांग जी के गालों पर किस करके कहती है मैंने भी। और फिर वो वांग जी के आंसुओं को बहुत प्यार से साफ करती है और कहती है आप ऐसे मत रो गगा, मैं वापस आ गई ना, अब रोना बंद करो। जिस पर वांग वींग उन दोनों को एक साथ गले लगाकर कहता है मैं बहुत खुश हूँ। जिस पर यांग यांग कहती है गगा अगर आपने फिर से ऐसा किया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जिस पर वांग जी यांग यांग की बात सुनकर हंसने लगता है। वही वींग मुँह बनाकर कहता है यांग यांग मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो? जिस पर यांग यांग वींग के गालों पर किस करके कहती है हाँ आप मेरे भाई हो, लेकिन आप किसी को बुली नहीं कर सकते। जो सुनकर वींग बस अपना मुंह बनाता है। फिर वो यांग यांग की तरफ देखकर कहता है क्या फादर ने तुम्हें बुलाया? जिस पर वो मुंह बनाकर कहती है नहीं मैं खुद आई हूँ। तो चलिए हम इस कहानी को भी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।